नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शहर की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में मनाई गई धूल पंचमी, कीचड़ से सराबोर नजर आए लोग। सिरगिट्टी अंडरब्रिज में बना हुआ है खतरा, काम कंप्लीट होने से पहले शुरू करा दी गई आवाजाही। प्रेमी जोड़ों का अड्डा बना बिलासा ताल, अश्लील हरकतों के चलते लोगों का हो रहा मोह भंग। और तालाब में नहाने के दौरान बच्चे के मुंह में फंसा जिंदा मछली, लाइफ केयर के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। रंग पंचमी का पर्व शनिवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटी गई। इस अवसर पर कीचड़ की होली भी खेली गई। रंग पंचमी के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में धूल, मिट्टी और कीचड़ में पंचमी का उत्सव लोग मनाते नजर आए। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में भी रंग पंचमी धूमधाम से मनाई गई। पंचमी को धूल पंचमी का भी नाम दिया गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग इस दिन धूल और मिट्टी से होली खेलते नजर आते हैं। यहाँ लोग फूलों से नहीं, रंग गुलाल से भी नहीं, बल्कि कीचड़ से होली खेलते हैं। यह परंपरा वर्षों से गांवों में चली आ रही है। लोग एक दूसरे को कीचड़ डालकर होली मनाते हैं। बताया जाता है कि पहले मिट्टी में पानी डालकर एक दूसरे को उससे सराबोर करते थे, लेकिन अब लोग नालियों का कीचड़ व गंदगी एक दूसरे पर डालने लगे हैं, जिससे यह अनोखा रंग बदरंग होता जा रहा है। शहर के मोपका में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां युवाओं की टोली कीचड़ में होली खेलते नजर आई। उनके साथ युवतियां भी इस रंग में रंगी हुई दिखी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। होली के 5 दिन बाद मनाया जाने वाला धूल पंचमी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के लिए खास होता है। यह दिन गांव वालों के लिए होली से बढ़कर होता है। इस दिन जमकर रंग गुलाल खेला जाता है। हालांकि शहर में धूल पंचमी का रंग नहीं दिखा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यहाँ के लोगों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। गांव के लोग इस त्यौहार को उमंग और हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। गर्मी शुरू हो गई है। इस सीजन में ठंडी चीज़ें लोगों को सुकून देती हैं। खाने की चीज़ें हो या फिर तैराकी के शौकीनों के लिए स्विमिंग पूल। रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट परिसर स्थित स्विमिंग पूल रविवार को फिर से प्रारंभ कर दिया गया। गर्मी में स्विमिंग पूल न केवल राहत देगा, बल्कि बच्चे से लेकर बड़े सभी इसी के जरिए एक्सरसाइज कर स्वस्थ रह सकेंगे। खेल की तरह व्यायाम भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। गर्मी शुरू हो गई है और इस सीजन में ठंडी चीजें लोगों को सुकून देती हैं। खाने की चीजें हो या फिर स्विमिंग पूल। शहर के रेलवे क्षेत्र में स्विमिंग पूल है। यहाँ की खासियत यह है कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं है, जिस वजह से बच्चे हो या बड़े सभी को इस पुल के शुरू होने का इंतजार रहता है। लोगों की उत्सुकता व तैराकी के शौकीनों को ध्यान में रखते हुए भी रविवार को इसे फिर से शुरू किया गया। रेलवे तरनताल का शुभारंभ नेहा सिंह और वरिष्ठ खेल अधिकारी अनुराग सिंह की उपस्थिति में हुआ है। इस अवसर पर वरिष्ठ खेल अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आगे हीटर लगाने की भी योजना है। उन्होंने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए कहा कि खेल में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, इससे आप बहुत आगे तक जाएंगे। इस स्विमिंग पूल से अभ्यास कर बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जौहर दिखा रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। 4 पाली में चलता है, सुबह 6 से 10 और शाम को 4 से 8। इसमें 2 पाली महिलाओं के लिए है, सुबह 8 से 9 और शाम का 4 से 5। अभी तो स्टार्ट हुआ है और इस प्रशिक्षण शिविर में अधिक से अधिक बच्चे आएंगे। कितने कोच यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं? इसमें अभी 5 कोच पुरुष रहेंगे और 3 महिला कोच रहने का है अभी। इस दौरान मंडल सचिव अमरनाथ सिंह, तरनताल प्रभारी सहित तमाम लोग यहां मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। आरएसएस के सर संघ चालक जेड और सीआईएसएफ सुरक्षा प्राप्त मोहन भागवत अमरकंटक जाने के दौरान कुछ देर के लिए शनिवार को जूना बिलासपुर में स्थित आरएसएस कार्यालय पहुंचकर इसके नवीनीकरण का अवलोकन किया। सुबह नागपुर से ट्रेन के जरिए रवाना होकर शाम 4 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जूना बिलासपुर के कार्यालय आकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संवारे गए भवन का
अवलोकन किया और चाय पीने के बाद वे अमरकंटक के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तगड़ी देखी गई। आज डॉक्टर मोहन भागवत जी एक अल्प प्रवास पे यहाँ से वो अमरकंटक जा रहे थे। हम लोगों ने आग्रह किया कि हमारा कार्यालय का जीर्णोद्धार हुआ है और एक नया रास्ता भी हम लोगों ने कार्यालय के लिए ख़रीदा है, तो उन्होंने आग्रह को स्वीकार किया था और अपने प्रवास क्रम में ही उन्होंने इसके लिए उन्होंने अनुमति दी थी। तो एक आधे घंटे के अल्प प्रवास पे अभी आए और सब कार्यकर्ताओं से मिलना भी उनकी इच्छा थी बिलासपुर के, तो कार्यकर्ताओं से भी परिचय उनका मिलना ये हुआ और बहुत अच्छा उनका ये रहा हम लोगों के प्रति। और ये कार्यालय का भी जो नवीनीकरण कहना चाहिए जीर्णोद्धार हुआ है उसको उन्होंने देखा और कार्यकर्ताओं ने जो उन्होंने मेहनत किया उनकी सराहना की। तारबहार से सिरगिट्टी को जोड़ने वाला अंडरब्रिज आनन फानन में आम जनता के लिए खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ चल रहे निर्माण कार्य की वजह से खतरा अभी भी बरकरार है। सड़क पर जमी रेत और सीमेंट का गर्दो गुबार अंडरब्रिज से आने जाने वालों को तकलीफ दे रहा है। तारबहार अंडरब्रिज में दो ब्रिज के बीच के रिटेनिंग वॉल को ऊंचा करने के लिए अभी भी ढलाई चल रही है। इससे हादसे का डर बना हुआ है। साइड वॉल में पानी की क्यूरिंग भी नहीं की गई है। सिरगिट्टी की ओर से अंडरब्रिज की जो सड़क बनाई गई है उसमें क्यूरिंग सही तरीके से नहीं होने की वजह से सीमेंट और रेत की हल्की परत वाहन चलने के साथ ही निकलने की शिकायत लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि रेत और सीमेंट का गुबार यहाँ पर पूरे दिन रहता है, जबकि क्यूरिंग के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। रेत और सीमेंट की धूल को हटाने के लिए पूरी सड़क को पानी से अच्छी तरह से धुलाई जरूरी है। इसके साथ ही जो भी रेत और डस्ट एक जगह जमा हो उसे वहां से बाहर निकालकर फेंकना ही इस समस्या का समाधान है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं, नए और पुराने अंडरब्रिज के बीच के हिस्से में दो तरफ रिटेनिंग वॉल बन रही है। एक तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कंक्रीट के इस वॉल में पानी की क्यूरिंग सही तरीके से नहीं की गई है और न ही वर्तमान में चल रही ढलाई के बाद भी यहाँ दीवारों में पानी डाला जा रहा है। सिरगिट्टी क्षेत्र के नागरिकों ने डीआरएम प्रवीण पांडे को पत्र लिखकर कहा है कि वे पिछले 60 साल से रेलवे क्रॉसिंग का दर्द सह रहे हैं। एक हादसे के बाद आधा अधूरा अंडरब्रिज बनाया गया था। 10 साल बाद इसका एक्सटेंशन कर उसे पूरा किया जा रहा है, उसमें भी गुणवत्ता का जरा भी ध्यान नहीं है। यह काम पिछले 10 महीने से चल रहा है, लेकिन अचानक से पिछले 15 दिन से काम की गति तेज कर दी गई है। इससे काम की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। पहले तो सड़क पर पानी की क्यूरिंग सही तरीके से नहीं कराई गई, अब कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल पर पानी की तराई नहीं की जा रही है। इससे दीवार कमजोर होगी और भविष्य में इसका नुकसान हो सकता है। वर्तमान में भी एक तरफ रिटेनिंग वॉल को ऊंचा करने के लिए सेंटरिंग प्लेट लगाकर कंक्रीट की ढलाई की जा रही है। ऐसे में अगर किसी दिन कोई प्लेट नीचे गिर जाए तो कोई भी चोटिल हो सकता है। क्षेत्र के लोग जहां वर्षों इंतजार किए हैं, वहीं वे अब 1 से 2 महीने और भी इंतजार करने को तैयार हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के स्टाफ पार्किंग में कुछ दिनों पहले आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसका वीडियो अब वायरल होने लगा है। आग इतनी भीषण थी कि यदि स्टैंड में रखे वाहनों तक यह पहुंच जाती तो क्या हश्र होता, आप वीडियो देखकर खुद ही कल्पना कर सकते हैं। बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से पार्किंग स्टैंड बनाया गया है, जहां केवल रेलवे कर्मचारियों के वाहन खड़े होते हैं, लेकिन चंद रुपयों के लालच के चलते ठेका कर्मी यहां भी यात्रियों की गाड़ियां पार्क करा रहे हैं। इस स्टैंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो होली के दिन का है। यहां दोपहर को आग लग गई। आग की लपटों की चपेट में यहां के कर्मचारियों के बैठने के लिए बनाया गया टपरी भी आ गया। जब ठेकेदार के कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली तो आनन फानन में उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दूसरी ओर रेलवे अधिकारियों को इस आगजनी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिस जगह आग लगी है वहां आग की लपटें बढ़ने के साथ ही चारों तरफ धुआं फैल गया। गनीमत ये रही कि पार्किंग में खड़ी एक भी गाड़ी आग की चपेट में नहीं आई। रेलवे स्टेशन के कर्मचारी पार्किंग स्टैंड में हुए इस हादसे के बारे में ठेकेदार या फिर किसी अधिकारी को सूचना देने की जरूरत नहीं समझी। भले इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जांच तो होना लाजमी है। लेकिन रेलवे के अधिकारियों को इतनी फुर्सत कहां की इस ओर ध्यान दे सकें। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी ने यात्रियों को बेहद परेशान करके रखा है। यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये कहना ज़रा मुश्किल है।
मगर गर्मी में इस तरह की परेशानी रेल यात्रियों को ज़रूर परेशान कर रही है। शनिवार को उत्कल एक्सप्रेस, टाटा इतवारी, समरसता सहित आधा दर्जन ट्रेनें 2 से 5 घंटे विलंब से पहुंची। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें लगभग 1 सप्ताह से गड़बड़ चल रही हैं। नागपुर से झारसुगड़ा तक अलग अलग सेक्शन में चल रहे काम के चलते ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं, लेकिन हावड़ा से आने वाली ट्रेनें भी खड़गपुर और चक्रधरपुर के आसपास पटरी पर चल रहे काम की वजह से देरी से स्टेशन पहुंच रही हैं। रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपी जेठ को आखिरकार बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी सुरेश डहरिया फरार हो गया था। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, तभी दुबक कर बैठे आरोपी को पुलिस ने ढूंढ निकाला। बहरहाल आरोपी सुरेश डहरिया के खिलाफ मारपीट और अनाचार के तहत कार्रवाई की गई है। शहर से लगे बिलासाताल उद्यान में मनोरंजन के लिए लोग अब नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रेमी जोड़ों का ग्रुप वहां जरूर पूरे समय मौजूद रहता है। लवर पॉइंट बन चुके इन जगहों पर कोने में छिपकर बैठे प्रेमी जोड़े मस्ती करते देखे जा सकते हैं। कई बार तो इनकी हरकतों से फैमिली के साथ पहुंचे लोग शर्मसार हो जाते हैं। संस्कार धानी में लोगों के मनोरंजन के लिए वन विभाग ने कोनी में बिलासा ताल का निर्माण कराया था। इस उद्यान में पहले पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जाती थी, लेकिन देखरेख के अभाव में अब यह उजाड़ हो गया है। इन दिनों यह उद्यान लवर पॉइंट के रूप में तब्दील हुआ है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक प्रेमी जोड़ों का जमावड़ा लगा रहता है। बिलासा ताल में 2 पल सुकून से बिताने आने वाले लोगों को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ प्रेमी जोड़ों की अश्लील हरकतें लोगों को शर्मिंदगी महसूस कराती हैं। प्रेमी जोड़ों की अश्लील हरकतों के कारण शहर के गणमान्य नागरिकों और वरिष्ठ लोगों का यहाँ आना जाना नहीं के बराबर हो गया है। परिसर में ही प्रेमी जोड़ों का आने जाने का सिलसिला सुबह से शुरू हो जाता है, जो कॉलेज के समाप्ति तक जारी रहता है। यहाँ बने बच्चों के खेलने के लिए डायनासोर पार्क को भी प्रेमी जोड़ों के अलावा असामाजिक तत्व नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके बाद भी इसकी सुरक्षा को लेकर वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पुलिस ऐसी जगहों पर झांकने तक नहीं जाती। हाल ही में बिलासपुर वन मंडल के नए डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने यहां का निरीक्षण किया, लेकिन उन्होंने केवल यहां के गेट मनी को लेकर चिंता जाहिर की। अय्याशी का अड्डा बन चुके इस उद्यान को पहले की तरह संवारने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया। इस उद्यान में जो वन विभाग के कर्मचारी तैनात हैं, वो केवल गेट मनी तक ही सीमित रहते हैं। इस उद्यान का प्रभार संभाल रहे अधिकारी तो यहाँ झांकने तक नहीं पहुँचते, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। बिलासा ताल उद्यान लवर्स पॉइंट और अय्याशी का अड्डा बनकर रह गया है। बिलासा ताल में युवक युवतियाँ गाड़ी से आते हैं और बर्थडे के नाम पर जमकर हंगामा करते हैं। वे सारी हदों को यहाँ पार करते नजर आते हैं। इसकी वजह से परिवार के साथ आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। वहीं परिवारजनों का कहना है कि अब तो यहाँ आने से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गर्मी की वजह से बढ़े लोड के कारण कई ट्रांसफार्मर और तार जल गए हैं। लगातार आ रही शिकायतों के बाद विभाग ने सभी ट्रांसफार्मर का सर्वे कराकर पुराने तारों को बदलना शुरू कर दिया है। खुले ट्रांसफार्मर में बॉक्स लगाने के साथ ही नया ग्रिप लगाने और सुरक्षा के उपाय भी किए जा रहे हैं। बिजली अधिकारियों ने सभी जोन को पत्र लिखकर अपने अपने क्षेत्र में आ रही समस्याओं से अवगत कराने कहा है, ताकि समय रहते मेंटेनेंस का काम पूरा किया जा सके। सिम्स मार्ग के दोनों ओर वाहनों को खड़ा कर दिए जाने से लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर बेतरतीब ढंग से रखे गए वाहन के चलते इसका खामियाजा अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और यहां से गुजरने वाले हजारों राहगीरों को उठाना पड़ता है। कई बार मरीज को लेकर सिम्स आ रहे एम्बुलेंस भी इस अव्यवस्था के शिकार होकर जाम में फंस जाते हैं, जिससे मरीज और परिजन की चिंता बढ़ जाती है। सिम्स के अधिकारी, कर्मचारी, मेडिकल छात्रों का आना जाना भी इसी मार्ग से होता है। आलम ऐसा है कि सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ता है। हालांकि सड़क किनारे लगने वाले दुकानों को गोड़पारा जाने वाले मार्ग पर भेज दिया गया है, मगर
वाहन चालकों द्वारा इस मार्ग पर बेतरतीब तरीके से वाहन रखने से यहां हर रोज व्यवस्था बिगड़ रही है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शहर की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में मनाई गई धूल पंचमी, कीचड़ से सराबोर नजर आए लोग। सिरगिट्टी अंडरब्रिज में बना हुआ है खतरा, काम कंप्लीट होने से पहले शुरू करा दी गई आवाजाही। प्रेमी जोड़ों का अड्डा बना बिलासा ताल, अश्लील हरकतों के चलते लोगों का हो रहा मोह भंग। और तालाब में नहाने के दौरान बच्चे के मुंह में फंसा जिंदा मछली, लाइफ केयर के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट लाइफ केयर अस्पताल तोरवा में शुक्रवार को एक जटिल ऑपरेशन कर बच्चे के मुंह से फंसी मछली को बाहर निकाला गया। दरअसल अकलतरा क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय बालक के मुंह में नहाने के दौरान मछली चली गई थी, जो गले में जाकर फंस गई। अकलतरा में जब इसका इलाज नहीं हो सका तब तत्काल बिलासपुर के लाइफ केयर अस्पताल में ऑपरेशन किया गया, जहां अब बच्चा स्वस्थ है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र में स्थित गांव करूमहू के तालाब में नहाने के दौरान 13 वर्षीय बालक समीर गोड़ के मुंह में 5 इंच की एक जिंदा मछली समा गई। मछली गले में जाकर फंस गई, जिससे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पीड़ित बालक ने तत्काल अपने घर परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी। परिवार के लोग तत्काल उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मछली को निकालने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। तब उसे बिलासपुर रेफर किया गया। परिजनों ने तोरवा स्थित गोविंद इंस्टीट्यूट लाइफ केयर हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती कराया, जहां डॉक्टर रामकृष्ण कश्यप, डॉक्टर नेहा पांडे और डॉक्टर रोजवेल्ट साइमंड ने संयुक्त रूप से प्रयास कर लगभग 25 मिनट में बच्चे के गले में फंसी मछली को बाहर निकाला। मछली के बाहर निकल जाने के बाद उसकी स्थिति में सुधार है और अब बच्चा खतरे से बाहर है। मरीज की हालत काफ़ी गंभीर हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। करीब करीब हमारे पास 11:30-12 बजे पहुंचा है। तुरंत हमारी टीम एक्टिव हुई और ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने के उपरांत डॉक्टर रोजवेल्ट साइमन जी एंटी सर्जन है हमारे यहाँ, डॉक्टर नेहा पांडे इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थेटिस्ट हैं। सारी की सारी टीम एक साथ कलेक्टिवली जब सांस लेने में बच्चे को दिक्कत होने लगी, तुरंत डॉक्टर साइमन ने गले में एक छेद करके, जिसे हम ट्रैकेस्टॉमी बोलते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जिस मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो तुरंत ऐसा प्रोसीजर किया जाता है जिससे मरीज़ के सबसे पहले सांस को सिक्योर किया गया ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो बच्चे को। और माइल्ड एनेस्थीसिया देने के बाद एक रिजिड ब्रोंकोस्कोप होता है, वो ब्रोंकोस्कोप पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, वो पाइप हम बच्चे के गले में डालकर उस मछली के टुकड़े को निकाल पाने में सक्षम रहे। इसके लिए अभी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा बच्चे को जल्द से जल्द स्थिर बना दे और ठीक करके घर भेजें हम। लड़का स्नान दे गई तालाब तो तौड़ातरी से तौड़ते तौड़ते का कहते वो मछली जब निकला तो मुँह फराया तो उसमें मछली घुस गया। फिर कैसे करे आपने? कल तहाँ डॉक्टर लेकिन कल तरह में निकाली नहीं निकली तो फिर यहाँ आया। कई बार कई तरह के अजीब मामले भी सामने आते हैं। मुंह में मछली समा जाने का ये मामला दूसरे मामलों से कुछ अलग है। छोटे बच्चों के द्वारा अलग अलग चीजें खा लेने की घटनाएं कई बार सुनी और देखी गई हैं, मगर तालाब में नहाने के दौरान मुंह में मछली के समा जाने का यह मामला शायद पहली बार सुनने में आया है। फिलहाल बच्चा अस्पताल में स्वस्थ है, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस स्लोगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा प्रत्येक घर में जाकर लगाने का कार्य किया गया। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक घर में जाकर कम से कम 100 झंडा प्रत्येक बूथ में लगाना अनिवार्य था। इसी के तहत शनिवार को बूथ क्रमांक 140 में बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने भी झंडा लगाया। प्रत्येक घर में जाकर सभी को मोदी के कार्यों के बारे में जानकारी देकर उनकी गारंटी को सराहा गया। इस दौरान सभी ने मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के शासन में छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति की चर्चा की।
गर्मी के मद्देनजर विद्युत विभाग ने मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। बिजली तार के संपर्क में आने वाले पेड़ की टहनियों की छटाई का काम किया जा रहा है। शनिवार को CSPDCL के द्वारा नेहरू चौक से लेकर मुंगेरी नाका चौक तक मेंटेनेंस का कार्य किया गया। गर्मी के समय तेज आंधी तूफान के चलते कई बार पेड़ की टहनियां बिजली के तारों से टकरा जाती हैं, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। विद्युत विभाग ने कई बड़े पेड़ों को भी चिन्हांकित किया है, जिन्हें आगे अनुमति लेकर काटा जाएगा। मोपका वासी नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। वर्षों से अव्यवस्थाओं के बीच गुजर बसर कर रहे हैं। नाली का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है, साथ ही पीने का पाइपलाइन इन नालियों के माध्यम से लोगों के घरों में पहुंच रहा है, जिससे बीमारी होने का खतरा मंडरा रहा है। इन तमाम शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से निगम के खिलाफ क्षेत्रवासियों में काफ़ी आक्रोश है। वार्डवासियों का कहना है कि पहले पंचायत सीमा क्षेत्र में थे तो विकास कार्य होता था, मगर जब से नगर निगम में शामिल हुए हैं यहाँ बदहाली का आलम है। निगम यहाँ झांकने तक नहीं आता। क्षेत्र की अव्यवस्थाओं की शिकायत महापौर, पार्षद और नगर निगम आयुक्त से की जा चुकी है, मगर यहाँ के हालात जस के तस हैं। खनिज विभाग के अलावा राजस्व और पुलिस भी अवैध रेत परिवहन पर लगाम कसने लगातार कार्रवाई कर रही है। ताज़ा मामला रतनपुर क्षेत्र से आया है। ग्राम लखराम भरारी में ट्रैक्टर के जरिए अवैध रूप से रेत परिवहन की शिकायत पर पुलिस ने रात में जाकर छापा मारा, जहां कई ट्रैक्टरों में रेत भरा हुआ पाया गया। ट्रैक्टर मालिकों से वैध दस्तावेज की मांग की गई, जिसे वे प्रस्तुत नहीं कर सके। लिहाजा पुलिस ने रेत से भरे 6 ट्रैक्टरों को जब्त कर उनके खिलाफ धारा 102 के तहत कार्रवाई की है। मस्तूरी थाना अंतर्गत मल्हार चौकी के ग्राम हरदी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत के आधार पर यहां बड़ी मात्रा में अवैध रूप से हाथ भट्टी का महुआ शराब बनाने और उसे बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरदी निवासी शिव प्रसाद डहरिया और परदेशी महुआ शराब बनाकर बेचता है। पुलिस ने जब रेड कार्रवाई की तो उसके घर के बाड़ी में 18 नग पीले प्लास्टिक जर्किन में 205 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। कार्रवाई से पहले आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।